बच्चों, आज हम गणित में कक्षा 8वीं में चतुर्भुज की रचना सीखेंगे कि चतुर्भुज की रचना हम कंपास बॉक्स द्वारा किस तरह से बनाएंगे। इसकी विभिन्न स्थितियां दी हुई हैं, शर्तें दिए हुए हैं, उनके अनुसार हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो पहली स्थिति है यदि 4 भुजा एवं 1 विकर्ण दिया हुआ हो। दूसरी स्थिति है यदि 3 भुजा और 2 विकर्ण दिया हो। तीसरी स्थिति है यदि 4 भुजाएं और 1 कोण दिया हो। चौथी स्थिति है यदि 3 भुजाएं और 2 कोण दिया हो। पांचवी स्थिति है यदि 2 आसन्न भुजाएं एवं 3 कोण दिया हुआ हो। अर्थात हर स्थिति में 5 चीजें हमें दी हुई होंगी। हम पार्ट अलग अलग वीडियोस के करके हम एक एक का इसके बारे में रचना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें दिया है कि त्रिभुज ABCD की रचना करिए जहां 4 भुजाएं AB 4 सेंटीमीटर, BC 3.1 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, AD 4.2 तथा AC ये अल्टरनेट आया है बच्चों, एक लेटर बीच का छूटा है अर्थात ये विकर्ण है। तो यहाँ पे दिए हैं हमें 4 भुजाएं और 1 विकर्ण। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लाइन से सबसे पहले हमको एक रफ डायग्राम बनाना है बच्चों पेंसिल से। और ये जो चतुर्भुज होते हैं इनका नाम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर चक्रीय क्रम में होता है, अर्थात A के बाद B ही आएगा, B के बाद C के बाद D और D के बाद A। ये हमें एक रफ पेंसिल से जरूर बनाना है। इसके पश्चात हम एक एक क्रम से लेते चलेंगे। AB 4 सेंटीमीटर, तो सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से AX एक किरण बनाएंगे। किरण अर्थात जिसकी एक बिंदु हमें ज्ञात होती है और दूसरी अंत तक कहीं तक भी जाती है। इसके पश्चात AB 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम स्केल की सहायता से पहले 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, अपने प्रकार में इस तरह से नापेंगे और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काट देंगे जो हमें बिंदु B पर मिलती है और ये है 4 सेंटीमीटर। बच्चों, ये वाला काम हम कर चुके हैं इसलिए इसको राइट क्लिक कर देंगे। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं। BC 3 सेंटीमीटर। बच्चों, B यहाँ है, इस चित्र की सहायता से हम हेल्प लेंगे कि C इसके ऊपर कहीं पे भी आएगा और ये हमें दिया है 3.1 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में इतनी त्रिज्या ले लेंगे 3.1 सेंटीमीटर की और इसके पश्चात B को केंद्र मानकर, और इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि C ऊपर की तरफ कहीं रहेगा, एक हम चाप काट देंगे। तो ये वाला वर्क भी कर चुके हैं इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं CD 3 सेंटीमीटर। बच्चों, अभी ना हमें C पॉइंट आधार पे मिल रहा है ना D, तो इसे हम अभी नहीं बना पाएंगे, तो हम नेक्स्ट पे जंप करेंगे। वो है हमारा AD 4.2। A हमारे पास है, D इस चित्र की सहायता से संभवतः ऊपर की तरफ आएगा, तो हम यहाँ से AD बनाएंगे 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, हम इस तरह से ले लेते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर की और D हमें इससे प्राप्त हो रहा है कि D ऊपर की तरफ कहीं आएगा, तो इस तरह से हमने चाप काट दिया। तो ये काम भी हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट है बच्चों AC। ये विकर्ण है क्योंकि इसमें बीच का एक लेटर नहीं है, AC, और ये है 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल में फिर इस तरह से AC ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप काटा जो बिंदु C पर मिलती है। बच्चों, हम देखेंगे कि हमारा राइट क्लिक किस पे नहीं हुआ है, सिर्फ CD बचा है। क्या हम CD बना सकते हैं? तो अभी हमें C बिंदु प्राप्त है तो हम CD बना सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम स्केल में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, स्केल में इस तरह से रखिए प्रकार का 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर C, और इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि D इस तरफ प्राप्त होगा, तो हमने चाप काटा जो बिंदु D पर मिलता है। इसके पश्चात हमें चतुर्भुज की सारी भुजाओं को आपस में जोड़ देना है सावधानी से। बच्चों, रेखा थोड़ी ज़्यादा लंबी रखनी है, सिर्फ दिए हुए बिंदु तक नहीं रखनी है, इसको आगे ले जाना है, इससे गलतियां कम होती है। इसके पश्चात हम रचना में लिख देंगे कि A से D को मिलाया, इसके पश्चात विकर्ण को भी हम मिला देंगे बच्चों।
ए से सी को मिलाया एवं बी से डी को मिलाया और इस तरह से हमें अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। रचना के पद में बच्चों जो काम हम करते हैं उसे ही क्रमबद्ध लिखते हैं, वही रचना होती है। अब अगला हमें दिया हुआ है कि विकर्ण बी डी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात मापिए। तो चलिए बच्चों हम स्केल की सहायता से माप लेते हैं या आप प्रकार की सहायता से भी माप सकते हैं। 5.1 सेंटीमीटर, तो हमें बी डी प्राप्त हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमें प्राप्त हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आया, यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं इसको हम क्रम से जो होते जा रहा है करते जाएंगे और जैसे ही सब पे राइट हो जाएगा वैसे ही हमारा चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने पहली स्थिति के अनुसार चतुर्भुज का निर्माण किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी स्थिति के अनुसार करेंगे।